हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। द जैकल एंड द ड्रम। जैकल, जैकल का मतलब होता है सियार या फिर गीदड़। एंड द ड्रम, ड्रम का मतलब होता है ढोल। द जैकल एंड द ड्रम, सियार और ढोल। सो दोस्तों, ये हमारा आज के कहानी का टाइटल है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल देयर लिव्ड अ जैकल बाय द नेम ऑफ गोमाया। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। इन अ जंगल, एक जंगल में। देयर लिव्ड, दोस्तों यहाँ पर लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था, और लिव्ड से जस्ट पहले इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। देयर लिव्ड अ जैकल बाय द नेम ऑफ गोमाया। एक जंगल में गोमाया नाम का एक सियार रहता था। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज वैंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। वन डे, एक दिन। ही वॉज वेरी हंग्री, दोस्तों हंग्री एक एडजेक्टिव है। हंग्री का मतलब होता है भूखा। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। एंड वॉज वेंडरिंग, दोस्तों वेंडरिंग का मतलब होता है भटकने वाला या फिर आवारा। वॉज वेंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, और भोजन की तलाश में भटक रहा था। वाइल वेंडरिंग ही केम अक्रॉस अ बैटल फील्ड। भटकते भटकते वह एक युद्ध के मैदान में आ गया। देयर ही सॉ अ बिग ड्रम लाइंग अंडर अ ट्री। देयर ही सॉ, दोस्तों यहाँ पर सी वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ का प्रयोग किया गया है, और सॉ का मतलब होता है देखा। देयर ही सॉ अ बिग ड्रम लाइंग अंडर अ ट्री। वहाँ उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा ढोल पड़ा देखा। When the wind blew, a tender branch grown at the root of the tree struck the drum, producing sound of a drum beat. When the wind blew, जब हवा चलती, a tender branch, tender branch का मतलब कोमल टहनी। A tender branch grown at the root of the tree struck, struck का मतलब होता है टकराना। Struck the drum, producing sound of a ड्रम बीट। जब हवा चलती तो पेड़ की जड़ में उगी एक कोमल टहनी ढोल से टकराई, एंड और ढोल की ध्वनि उत्पन्न हुई। द जैकल एग्जामिन्ड द ड्रम फ्रॉम ऑल साइड्स एंड देन बीट द ड्रम विथ हिज फ्रंट पॉज। द जैकल एग्जामिन्ड, दोस्तों जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है, और यह वाक्य भी जो है हमारा पास्ट इनडेफिनिट टेंस का है। एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या फिर छानबीन करना। द जैकल एग्जामिन द ड्रम फ्रॉम ऑल साइड्स, सियार ने ढोल को चारों तरफ से देखा। एंड देन बीट द ड्रम ऑफ विथ हिज फ्रंट पॉज, पॉज का मतलब होता है पंजा, और फिर अपने अगले पंजों से ढोल को पीटा। द ड्रम मेड अ साउंड, ढोल से आवाज आई। नाउ द जैकल थॉट दैट देयर माइट बी सम अदर स्मॉल एनिमल इनसाइड द ड्रम एंड दैट वुड मेक अ वेरी टेस्टी मील फॉर हिम। नाउ द जैकल थॉट दैट, अब सियार ने सोचा कि देयर माइट बी सम अदर स्मॉल एनिमल इनसाइड द ड्रम। अब सियार ने सोचा कि शायद ढोल के अंदर कोई और छोटा जानवर होगा। एंड दैट वुड मेक अ वेरी टेस्टी
मील फॉर हिम, और वह उसके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। बट लेकिन ही फाउंड द टॉप ऑफ द ड्रम टू टफ टू टीयर ऑफ। दोस्तों, टीयर ऑफ का मतलब होता है चीरना या फिर फाड़ना। लेकिन ही फाउंड, दोस्तों यहाँ पर फाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म फाउंड का प्रयोग किया गया है। लेकिन उसे ढोल की ऊपरी हिस्सा इतना कठोर लगा कि उसे फाड़ना मुश्किल था। द जैकल थॉट ऑफ ए प्लान एंड बिगैन टू बीट द ड्रम विथ बोथ हिज फ्रंट पॉज। द जैकल थॉट ऑफ अ प्लान, सियाल ने एक योजना सोची। एंड बिगैन टू बीट द ड्रम विथ बोथ हिज फ्रंट पॉज, और अपने अगले दोनों पंजों से ढोल को पीटना शुरू कर दिया। द साउंड ऑफ ड्रम बीट फिल्ड द होल जंगल, ढोल की आवाज़ पूरी जंगल में गूंजने लगी। अ लेपर्ड हु वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउंड ऑफ द ड्रम केम नियर इट। अ लेपर्ड, दोस्तों लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ या फिर चीता। अ लेपर्ड हु वॉज, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, हु वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउंड ऑफ द ड्रम केम नियर इट। ढोल की आवाज़ की ओर आकर्षित एक तेंदुआ उसके पास आ गया। द जैकल सेड टू द लेपर्ड, सियाल ने तेंदुआ से कहा, योर मैजेस्टी, देयर इज सम एनिमल हाइडिंग इनसाइड द ड्रम। योर मैजेस्टी, महाशय, महाराज, ड्रम के अंदर कोई जानवर छिपा हुआ है। सिंस यू हैव शार्प क्लॉज एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, यू कैन टीयर ऑफ द टॉप ऑफ द ड्रम एंड कैच योर प्रे इनसाइड द ड्रम। सिंस, चूँकि आपके पास नुकीले पंजे, क्लॉज का मतलब होता है पंजा। सिंस, चूँकि आपके पास नुकीले पंजे और मजबूत दांत है, यू कैन टीयर ऑफ द टॉप ऑफ द ड्रम एंड कैच योर प्रे इनसाइड द ड्रम। आप ड्रम की ऊपरी हिस्सा को फाड़ सकते हैं और ड्रम के अंदर अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। द लेपर्ड वॉज हिमसेल्फ हंग्री, तेंदुआ खुद भूखा था। सो ही हिट द टॉप ऑफ द ड्रम विथ हिज हैवी पॉज, इसीलिए उसने अपने भारी पंजों से ढोल के ऊपरी हिस्सा पर जोरदार प्रहार किया। द ड्रम बर्स्ट विथ अ साउंड बट देयर वॉज नो एनिमल इनसाइड। द ड्रम वॉज एम्प्टी। द ड्रम बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है विस्फोट या फिर फटना। ढोल फट गया, बट लेकिन देयर वॉज नो एनिमल इनसाइड, लेकिन अंदर कोई जानवर नहीं था। द ड्रम वॉज एम्प्टी, ढोल खाली था। सीइंग द एम्प्टी ड्रम, द लेपर्ड बिकेम वेरी एंग्री एंड सेड टू द जैकल। सीइंग द एम्प्टी ड्रम, खाली ढोल देखकर तेंदुआ बहुत क्रोधित हुआ और सियार से बोला, यू हैव वेस्टेड माई टाइम। दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज़, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यू हैव वेस्टेड माई टाइम, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। देयर इज़ नो फूड इनसाइड द ड्रम, ढोल के अंदर कोई भोजन नहीं है। सो आई विल किल एंड ईट यू, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। द लेपर्ड पाउंस्ड अपॉन द जैकल एंड किल्ड एंड ईट हिम। पाउंस्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना। तेंदुआ सियार पर झपट्टा मारा और उसे मारकर खा गया। सो दोस्तों, इस कहानी का मोरल क्या कहता है? ग्रीड इज़ ऑलवेज हार्मफुल, लालच हमेशा हानिकारक होता है। सो दोस्तों, इस कहानी में उस सियार को लगा कि उस ढोल के अंदर कोई जानवर छिपा हुआ है, लेकिन जब उस ढोल को फाड़ा गया तो उस ढोल के अंदर से कोई जानवर नहीं निकला, और इस बेवकूफ़ी के कारण उस सियार को अपनी जान गंवानी पड़ी, और उस तेंदुए ने उसे अपना शिकार बनाकर उसे मारकर उसे खा गया। सो दोस्तों, इस कहानी का सीख यही है कि हमें जीवन में
लालची नहीं बनना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक